नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। कल मार्केट 280 पॉइंट तक नीचे गया था। 1000 के नीचे सेंसेक्स गया था। आज जब दोपहर में बात करने के लिए इस वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तो निफ्टी 70 पॉइंट नीचे है, बैंक निफ्टी 90 पॉइंट नीचे है और नीचे जाने की आशंका है। इसका का मेन कारण एचडीएफसी का बैंक का रिजल्ट्स बोल रहे हैं, वो ठीक नहीं है। एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट ठीक ठाक था, उसमें कोई अच्छा बड़ा उतना बड़ा न्यूज़ नेगेटिव न्यूज़ नहीं है कि उसे 10 या 12% नीचे मारे। कल रात एचडीएफसी एडीआर में भी गिरावट आई और नीचे आ गया लगभग 7-8%। आज सुबह खोलते ही मार्केट ओपन होते ही एचडीएफसी बैंक प्रेशर में आई। एचडीएफसी बैंक का प्रिडोमिनेंट शेयर होल्डिंग एफआईआई के पास है। एक ज़माने में उनके पास 74% की स्टेक थी। वो लगातार निरंतर बेच रहे हैं पिछले 2 साल से, जब से ये मर्जर अनाउंसमेंट हुआ है। तो अभी भी एफआईआई बेच रहे हैं। कल 10,500 करोड़ एफआईआई की सेलिंग हुई और 4,000 डोमेस्टिक इन्वेस्टर की परचेस हुई। सो गैप जो 6,000 करोड़ का था, इसी कारण मार्केट नीचे गिरा। अमेरिका में न्यूज़ है कि कोई रेट कट नहीं होने वाली है मार्च में और डिले हो जाएगी। जो रिजल्ट्स आए हैं, जो इकोनॉमिक न्यूज़ आ रहे हैं, रिटेल शॉपिंग, जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, सब बहुत बेहतरीन है। इनफैक्ट इन्फ्लेशन ऊपर चला गया आधा 1%। अमेरिका में भी इन्फ्लेशन थोड़ा ऊपर है। इंग्लैंड में तो वापस 4% तक पहुंच गई है। अभी साफ क्लियर है कि अभी रेट कट नहीं होने वाली है। यूरोप में रेट कट होगा, वो दो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में होगा। अमेरिका में भी रेट कट सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर ही होगा। जो मार्केट प्राइसिंग कर रही थी कि मार्च में ही रेट कट हो जाएगा, वो नहीं होने वाला है और इसी कारण डॉलर स्ट्रेंथन हो चुकी है। डॉलर की स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी हो रही है। ये 1 मंथ हाई में है डॉलर। जब डॉलर 1 मंथ हाई पहुंचती है तो गोल्ड नीचे आने वाला है। गोल्ड ये 1 मंथ लो में है, अभी 5,750 रुपया में है। अगर जीएसटी लगाएं तो लगभग 6,000 तक पहुंच चुकी है। ये सोना खरीदने के लिए बहुत बेहतरीन मूवमेंट है। आप सोना खरीदते रहें, क्योंकि 12 से 18 महीने में सोना 6,800 से 7,200 तक पहुंच सकती है। रुपया नीचे गिर गई है, 83 रुपया 15 पैसा में है। तो ये मार्केट की हाल है। तो एचडीएफसी बैंक ने एक अनाउंसमेंट की है। वो बोले हैं कि वो इंटरनेशनली एक्सपेंड करेंगे। अभी तक एचडीएफसी बैंक इंटरनेशनली कोई ब्रांच नहीं है। जो पहला ब्रांच बनेगा वो रहेगा सिंगापुर में। सो सिंगापुर में एचडीएफसी बैंक लाइसेंस अप्लाई की है और लगता है कि वो क्वालिफाइंग बैंक की लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने कुछ नहीं बोला, ना एचडीएफसी बैंक कुछ बोला है। हमारा अनुमान है कि वो क्वालिफाइंग बैंक के लिए अप्लाई की है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक के पास क्वालिफाइंग बैंक की लाइसेंस है। उधर 7.5 लाख इंडियंस हैं जो उधर काम करते हैं और उधर परमानेंट रेजिडेंट या सिटीजनशिप होना नामुमकिन है। उन लोगों के लिए एचडीएफसी बैंक हाउसिंग लोन और क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स बेचने की तैयारी कर रही है। इसीलिए वो सिंगापुर में ब्रांच ओपन करने की कोशिश कर रही है। यही एचडीएफसी बैंक की न्यूज़ है। आज शाम जब मार्केट क्लोज होगा, उसके बाद साउथ इंडियन बैंक, पॉलीकेबल और इंडसइंड बैंक का रिजल्ट आएगा। हम साउथ इंडियन बैंक का रिजल्ट में बात करेंगे, क्योंकि मैंने मेरे सिस्टर चैनल में इन दोनों को कंसिडर करने के लिए बोला था। कल रात अमेरिका में स्टॉक मार्केट गिरा, इसी कारण आज भी इधर मार्केट गिर रही है। अभी मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। हर राइस में एफआईआईस बेच रहे हैं। जो म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं वो सब रिटेल मनी है। ग्रो, जीरोडा, ये सब डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में पैसे रेस कर रहे हैं रिटेल मनी से। जो रिटेल मनी म्यूचुअल फंड्स के पास हैं, उन्हें डिप्लॉय करने के लिए वो मजबूर हैं और वो ये स्टॉक्स को खरीद रहे हैं हाई वैल्यूएशन में। क्या होगा उसके कुछ दिन के बाद ही पता लगेगा। टोयोटा ने हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए टैक्स कंसेशन मांगी है, तो टाटा ने उसको अपोज किए है। टाटा ने जवाब दिया है कि
हाइब्रिड व्हीकल्स ईवी से मोर पोल्यूटिंग है और भारत में पोल्यूशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो वो उनको हाइब्रिड को टैक्स कंसेशन नहीं देना चाहिए। टाटा ये चाहती है कि वो पंच की डिलीवरी स्ट्रीमलाइन हो जाए। अगर वो पंच की डिलीवरी स्ट्रीमलाइन हो जाती है तो वो लगभग 10,000 व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स महीने में बेचना शुरू कर देंगे और इसीलिए वो वेट कर रहे हैं। फार्मा में बहुत सारे न्यूज़ हैं। पहला न्यूज़ ये है कि सन फार्मा ने टारो को एक्वायर करने की ऐलान कर दी है। $43 a शेयर, 21% मार्केट में आउटस्टैंडिंग है, वो खरीद लेंगे। सन फार्मा हीरे की सुई है, बहुत एक्सपेंसिव है, आप इसको कंसिडर मत कीजिए इस दाम में। दूसरा न्यूज़ है जाइडस लाइफ साइंसेस में। जाइडस लाइफ साइंसेस में यूएस एफडीए अप्रूवल मिल गया है एक पर्टिकुलर टैबलेट के लिए जो हाल्यूसिनेशंस को ट्रीट करती है और हाल्यूसिनेशंस पार्किंसन के कारण हो रही है। इसको ट्रीट करने की दवा को अप्रूवल मिल गई है। एनालिस्ट का ये बात है कि सिप्ला का सेल्स बहुत अच्छा है, अगले साल 25% तक उनका रेवेन्यू बढ़ सकता है। ऑलरेडी 30 टाइम्स पी/ई रेशियो में 1,300 रुपया में ट्रेड हो रहा है। हमने उसको 800 या 900 में कंसिडर किया है। अभी सेल कॉल ऑफ हो चुकी है तो लगता है कि सिप्ला वही फैमिली ही कंट्रोल करेगी और उसका प्रॉफिट 25% तक ऊपर जा सकती है और इसी कारण एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस और ज़्यादा होगी। मेरा ये कॉल है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है और ये क्योंकि ये एक्सपेंसिव है, ऊपर जाने की अपर लेवल कैप हो चुकी है, एक लेवल के ऊपर ये नहीं जा सकती है। इसके बदले हम डॉक्टर रेड्डी और नैटको को देख सकते हैं। यही न्यूज़ है अपने न्यूज़ है फार्मा इंडस्ट्री में। टेक इंडस्ट्री में HCL और फॉक्सकॉन ने मिलाकर एक टेस्टिंग और असेंबलिंग प्लांट में सेमीकंडक्टर्स के लिए अनाउंस किया था। फॉक्सकॉन पहले इसके साथ वेदांता के साथ जॉइंट वेंचर करना चाहती थी, वो जॉइंट वेंचर कैंसिल हो चुकी है। अभी वो जॉइंट वेंचर नहीं होगा क्योंकि वेदांता के पास पैसा नहीं है। ये इधर HCL भी कैश रिच है, फॉक्सकॉन भी कैश रिच है। ये सेमीकंडक्टर असेंबलिंग प्लांट हो सकती है, जैसा टाटा ने कृष्णगिरी में की है वैसे ही वो होगा। ये न्यूज़ है सेमीकंडक्टर्स में। मार्केट का कंडीशंस वीक हैं और वीक का कंडीशंस का कारण ये है कि रेट्स हायर रहेंगे फॉर लॉन्गर। जो मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी कि रेट कटौती आएगी अमेरिका और यूरोप में, वो नहीं आने वाली है। अभी मार्केट रियलिटी टेस्ट ले रही है और 5% नीचे आ सकती है। फंडामेंटली कोई डिफरेंस नहीं है। एशियन पेंट्स का रिजल्ट आया था, इसमें देखने के बाद ये है कि रेवेन्यू सिर्फ 4% या 5% ऊपर गई है, लेकिन नेट प्रॉफिट्स 25 to 30% ऊपर गई है क्योंकि स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव है। पीई एक्सपेंशन नहीं हो सकता। पीई का माने प्रॉफिट्स टू अर्निंग्स रेशियो का एक्सपेंशन नहीं हो सकता। इसी कारण जो अपर लिमिट है, अपर प्राइस लिमिट है एशियन पेंट्स का, वो फिक्स्ड है। और दूसरा बात, वो पेंट इंडस्ट्री में बिरला, पिडिलाइट और JSW तीनों इसमें तगड़ा कंपटीशन देंगे एशियन पेंट्स का, और जो हाई मार्जिन वो एंजॉय कर रहे हैं उस पर टारगेट होगी। सुनील भारती मित्तल ने एक इंटरव्यू दी है डावोस में। उन्होंने बोल दिया है कि वोडाफोन आइडिया में भारत में कोई प्रेजेंस नहीं है, वो वर्चुअली डेड हो चुकी है। तो मेरा ख्याल से आपको वोडाफोन आइडिया नहीं कंसिडर करना चाहिए स्पेकुलेटिव बिंज में। लोग सोच रहे हैं कि कोई पैसा डालेगा और हर स्पेकुलेशन में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। तो सुनील भारती मित्तल ने बोल दिया कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी को 5 या 7 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और 5-6 साल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 5-6 साल के लिए नेगेटिव कैश फ्लो ही आएगी। और अपने बिजनेस और जियो के बारे में उन्होंने कहा है, उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की हैं 5G में, उतना पैसा रिटर्न नहीं आ रही है। जियो को भी या भारती को भी एवरेज रेट पर यूनिट इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसको आरपू कहते हैं। आरपू में कोई बढ़ोतरी नहीं है, तो 5G में और इन्वेस्टमेंट्स करना
मुश्किल है। इन सबको देखते हुए उन्होंने बोला है भारत में हेल्थी कंपटीशन के लिए 3 प्राइवेट सेक्टर और 1 पब्लिक सेक्टर कंपनी होना लाजमी है, लेकिन अभी डिओपली में जा रहा है जहां एयरटेल और जियो ही सर्वाइव होंगे। तो इससे साफ है कि आइडिया में पैसा डालने के लिए कोई तैयार नहीं है, प्रमोटर्स भी तैयार नहीं है। सो अगर लोग इसमें स्पेकुलेट कर रहे हैं, अपने रिस्क से कर रहे हैं और पैसा का लॉस हो जाएगा। तो आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अगर इस वीडियो आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अगर आपने बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा जब हम नया वीडियो अपलोड करेंगे। अगर हो सके तो इस वीडियो को आप अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।